सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं गाजर और शलजम का अचार, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली घर में तैयार हो जाता है और बहुत लोगों की फरमाइश पर मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं शलजम और गाजर का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 1 किलो हमने ये शलजम लिए हैं, जिसे हमने इस तरह गोल गोल दायरे में काट लिया है। और 1 किलो ही हमने ये गाजर ली थी, जिसे हमने इस तरह पीसेस में काट लिया है। 5 टेबलस्पून हमने ये राई ली है। 5 टेबलस्पून हमने जीरा लिया है, वाइट जीरा। 4 टेबलस्पून हमने ये नमक लिया है। 3 टेबलस्पून हमने ये रेड चिली पाउडर, लाल पिसी हुई मिर्ची ली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसमें हम शलजम डालेंगे और दूसरे पतीली में भी हमने पानी गर्म करने रख दिया है, इसमें भी उबाल आ जाएगा तो हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। अलग अलग हमें उबालनी है। जब तक इसमें बॉईल आता है तो हम ये राई और जीरा हम पीस लेते हैं। हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है, पाउडर की शक्ल में कर लिया है। अब जीरा राई को तो हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हम ये पिसी हुई लाल मिर्ची डाल रहे हैं, मसाले और नमक डाल रहे हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये अचार का मसाला तैयार हो चुका है और अब देखिए अब इसमें भी उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ये शलजम ऐड करते हैं। अभी देखिए हमने डाल दिए हैं। अब हमें इसको शलजमों को इतना गलाना है कि ये हाफ गल जाए। बिल्कुल गलना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ये अचार में भी गलेगा। बिल्कुल थोड़ा सा इसको हमने गलाना है। और अब हम इसमें गाजर डालते हैं। इन्हें भी हमें इसी तरीके से पकाना है। बिल्कुल ये हाफ कुक होने चाहिए, ज़्यादा कुक नहीं होने चाहिए, वरना ये अचार में बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। फिर हमने इसे 4 से 5 मिनट गलाया है। अब हम देखते हैं इसको ये कितने कुक हुए हैं। देखेंगे बिल्कुल ये हाफ कुक हमें इनको करना है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह हम ये गाजरों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत हाफ कुक हुई है, ज़्यादा नहीं गलाना हमें। अब इसे भी हम उतार लेंगे। अब इन्हें हम उतार लेंगे। उतारने के बाद बिल्कुल ठंडा करके हमें इसमें मसाला लगाना है रूम टेम्परेचर पर। ये इसमें बिल्कुल भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा अचार खराब हो जाएगा। तकरीबन इसे ठंडा करने के लिए हमें 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसमें हम मसाला लगाएंगे। अब देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने मसाला बनाया था वो हम लगाते हैं। अब देखिए हमने लगा लिया और हम एक एक करके ये हमने जिस बर्तन में हमें डालना है उसमें हम डालते रहेंगे। ये हमने मर्तबान रखा हुआ है, इसमें हम ये एक एक करके
किसी भी जार में या किसी मिट्टी की हांडी में या इस तरीके के मर्तबान में आप अचार डाल सकते हैं। बहुत अच्छा अचार पड़ता है। इस तरह हम ये सब डाल लेंगे। देखिए हमने सब डाल दिए हैं मसाला लगाकर। अब देखिए ये हमने ये सब पे मसाला लगा के इसके अंदर इस तरह डाल दिए हैं। अब अचार डालने के बाद ये देखें हमने ये पानी बॉईल करके हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है। बॉईल आप ज़रूर कीजिएगा इसको। बॉईल करने के बाद इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब हम अचार के अंदर ये मिक्स करेंगे, डालेंगे पानी। अगर आप चाहें तो अचार में इस तरह मसाला लगाने के 1 दिन के बाद पानी डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप ढक के रख दीजिए मसाला लगाने के बाद। फिर 1 दिन के बाद इसी तरीके से पानी बॉईल करके ठंडा करके फिर पानी ऐड कीजिएगा आप। अभी हमें दिखाना है आपको, इसलिए हम फौरी पूरा काम कर रहे हैं। अब पानी इसमें हम डालेंगे। पानी का हिसाब आपको अपने हिसाब से रखना है। आपको जितना चाहे आप उसमें पानी ऐड करके रख सकती हैं। हमने एक पतीली रखा है। और नमक भी अगर आपको कम लगे तो ऊपर से आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। देखिए आपने पानी मिला दिया। अब हम इसे चमचे से हल्के से इसको लकड़ी के चमचे से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। अब तकरीबन इसे हम खोलेंगे। अब 5 से 6 दिन के बाद इसको हम खोल के देखेंगे। अब देखेंगे हमने 5 दिन के बाद हमें अचार अपना खोल के देख रहे हैं कि देखते हैं हमारा अचार कैसा हुआ है तैयार। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए हमारा तैयार हो चुका है। मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा अचार तैयार है। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है। बस इसको हमें थोड़ा सा 5 दिन का या 6 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर बहुत अच्छा जन्म ये अचार डलता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।